Hello, my dear friends. This is Professor Praveen. Welcome to my lecture at Proving CS. Now, अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है. आज का अपना टॉपिक है इकोनॉमिक्स में डिमांड. बहुत ही सिंपल चैप्टर है फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. ऑफ कोर्स पढ़ने जैसा उसमें कुछ है नहीं. आप 12th स्टैंडर्ड से कितनी बार पढ़ रहे हो. बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप इस टॉपिक को सीधे सीधे पढ़ते हो तो सबको समझता है. बट वेन in the exam they ask the MCQs, that is not so straightforward, but then too it's very easy, you can manage. मैं आपको पूरा चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इस चैप्टर में सिर्फ 7 पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, मेरा ये मानना है कि 99.9999% ये क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हीं 7 पॉइंट्स में से आएंगे. और मैं आपको पास्ट के पेपर्स के एनालिसिस से कह रहा हूं. ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, बाकी आप पूरा चैप्टर तो कर ही चुके होंगे. लेट्स स्टार्ट विथ फटाफट. ओके, डिमांड चैप्टर, ओनली 7 पॉइंट्स, सी टू इट. नाउ मैं आपको स्टेटमेंट के साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि ये स्टेटमेंट्स कौन से एग्जाम में कितनी बार कौन से अटेम्प्ट्स में पूछे गए हैं. If you remember this much, you will be able to solve all the questions. Let's start with. Okay, now डिमांड चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट आउट ऑफ 7 पॉइंट्स. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, यू पीपल नो कि डिमांड दो फैक्टर्स का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड. इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है. बराबर, बहुत सिंपल है, चलते फिरते सबको याद है. लेकिन प्राइस और डिमांड में से कौन सा फैक्टर डिपेंडेंट है और कौन सा फैक्टर इंडिपेंडेंट है, ये मुझे इस पॉइंट में बताना है. तो देखो, फर्स्ट पॉइंट विच यू कैन सी, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन इनवर्स रिलेशनशिप, जिसको मैं रेड फॉन्ट से अंडरलाइन कर रहा हूं. बराबर, दैट इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर यू ऑल. बिटवीन, बराबर, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. ठीक है, अब दो फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर क्या है? प्राइस. और दूसरा फैक्टर क्या है? क्वांटिटी डिमांड. Am I correct? Now, सबको पता है. अब इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है. तो कैन आई से प्राइस इज अ इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड क्वांटिटी डिमांड इज अ डिपेंडेंट फैक्टर. अब आपने डेफिनेशन हर बार पढ़ा है, बट बहुत कम लोगों ने ये चीज पढ़ी है. आती है पर याद रहनी जरूरी है टाइम पे. ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया? यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2017 में. दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. नाउ डोंट वरी, आपको ये एक्सेल शीट, जो भी मेरे नोट्स हैं, दिस यू विल गोइंग टू गेट इट, बराबर, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. मतलब यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स बाय क्लिकिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक ऑन द लिंक, यू कैन डाउनलोड इट इन योर सेल फोन्स. बराबर, क्योंकि मोस्टली वीडियो सब सेल फोन पे ही देखते हैं. नाउ ये मेरा फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल था, चलो फटाफट करते हैं अभी. सेकेंड, एक बार फंक्शनल रिलेशनशिप पूछा गया था. ऑफ कोर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी में ही है. फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब इक्वेशन बेस. बराबर, तो फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है? क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. अच्छा, अभी मैं पहले दो पॉइंट्स को लिंक कर लेता हूं. सब प्राइस इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी डिपेंडेंट है. ऑफ कोर्स देखो, आपने क्या पढ़ा? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड एक्सपांड्स. एम आई करेक्ट? तो सुनो, जब प्राइस फॉल होता है, व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड रिएक्ट्स. बराबर, कभी ऐसा पढ़ा है डिमांड फॉल दैट वाई प्राइस राइज? नो. इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड इज अ रिएक्टिव ऑन द प्राइस. आर यू गेटिंग? तो क्वांटिटी डिमांड इज, दिस फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस. व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग. It's not like that कि when the demand rises, price is false. No. That's a price is independent, but demand is dependent factor. Hope you understood. Now, अब देखो फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शनल रिलेशनशिप में भी वही दो है, प्राइस एंड क्वांटिटी. तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस. बराबर, तो QN, N मतलब इट्स अ नंबर ऑफ यूनिट्स. नाउ क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. बराबर, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है. और ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया था? तो मैं यहां लिख दूं दिसंबर 2013 में और जून 2019 में. ऑप्शंस में आएगा, टिक मार्क कर लेना. ओके ऑल ऑफ यू. तो चलो आगे. थर्ड पॉइंट, कितने सिंपल पॉइंट है, 7 पॉइंट्स सारे आते हैं, मुझे पता है. लिसन, थर्ड पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बराबर, ये सब लोग ने पढ़ा है. नाउ कभी कभी क्वेश्चन आता है फ्रॉम
लॉ ऑफ डिमांड थियोरी इज बेस्ड ऑन डैश कॉन्सेप्ट, तो इट्स लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगेन अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है। डिमांड फॉल क्यों होती है, बराबर, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा फोकस दूसरे प्रोडक्ट्स पे चला जाता है, तो डिमिनिशिंग, द मोमेंट वी गॉट सेटिस्फाइड द डिमांड फॉल्स, है ना, बेसिक रीजन तो यही है। नाउ तो लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ DMU, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आपको समझ में आ गया। नाउ फाइन सर, क्या ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था? ऑफ कोर्स, दिस statement has been asked in the MCQ of December 2016 only. Third point, okay, मैं attempts के साथ लिख रहा हूं so that you should know कि हाँ भाई ये important है, पढ़ना है, बराबर। ब्रह्मास्त्र सीरीज है बॉस, ठीक है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, आप उनको पढ़ो, उनके नोट्स डाउनलोड करो, ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। वैसे भी फाउंडेशन वाले पढ़ पढ़ के थक गए, है ना। नाउ फोर्थ पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, आपका फेवरेट, बराबर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। नाउ अब देखो फैक्टर्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड बना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यू पीपल नो, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती भी है और कम भी होती है। तो डिमांड बढ़ने और कम होने के रीजन बहुत सारे होते हैं, बराबर है, एंडलेस है, मैं एक्सेट्रा लगा सकता हूं, बिकॉज रीजंस पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। नाउ बट आपने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, मैंने खाली 4 से 5 फैक्टर्स लिए हैं विच आई फील MCQs आ सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, अब पहला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है, दैट इज प्राइस। प्राइस का डिमांड के साथ कौन सा रिलेशनशिप है? तो इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप, एवरीवन नोज दैट। तो रिलेशनशिप क्या बनता है? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड, हाँ अब देखो, कुछ तो डिक्रीजेस बोलेंगे, कुछ तो फॉल्स बोलेंगे, बराबर है, डिक्रीज वर्ड इज रॉन्ग, ठीक है, यू हैव टू यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज हम चेंज में यूज करते हैं, वेरिएशन है, प्राइस के साथ वेरिएशन होता है, दिस पीपल नो। और एग्जाम में जब वो पूछेंगे व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डैश, तो ऑप्शन में डिक्रीज कॉन्ट्रैक्ट दोनों आएंगे, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट को टिक मार्क करना। नो, कॉन्सेप्चुअली यू आर राइट, बराबर, बट टेक्निकली यू आर रॉन्ग। अच्छा, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड राइज, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपांड, हाँ कि ना। अब बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, और इकोनॉमिक्स में आपको मैंने पहले भी बताया है, इकोनॉमिक्स में 3 रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, अगर किसी भी 2 फैक्टर में इनवर्स रिलेशनशिप है, कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। किसी भी 2 फैक्टर्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। समझने की, सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ कि ना, मैंने कॉस्ट एनालिसिस में आपको बताया था, ठीक है ना। और अगर 2 फैक्टर्स की नो रिलेशनशिप है तो कर्व स्ट्रेट लाइन होगी। अब वो हॉरिजॉन्टल होगी कि वर्टिकल होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, आप कौन सा फैक्टर कहां ले रहे हैं। तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है तो आपका कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सबको पता है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांड बराबर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, हाँ कि ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपको फर्स्ट फैक्टर इजी था, समझ में आया हुआ है। सर क्या ये क्वेश्चन कभी पूछा गया? यस, ठीक है, दिसंबर 2012 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया और एक बार जून 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिसंबर 2012 एंड जून 2017। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, प्राइस को छोड़कर बाकी सब अदर फैक्टर्स है फ्रेंड्स, ठीक है, प्राइस को छोड़कर रेस्ट ऑल फैक्टर्स आर अदर फैक्टर्स। बी पॉइंट, नाउ अब मेरी बात सुनो, बी पॉइंट इज इनकम, ठीक है। जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे तो प्राइस को कंसीडर कर रहे थे, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। इनकम के साथ डिमांड का क्या रिलेशनशिप है? तो फ्रेंड्स, इनकम्स पे डिमांड मेजरली डिपेंड करती है, बराबर है। अब डिमांड 3 टाइप के गुड्स के लिए होता है, अगर आप देखेंगे तो गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, सेकेंड इज 3 टाइप के गुड्स होते हैं, नेसेसिटी गुड्स, एंड थर्ड इज लग्जरी गुड्स। तो हम इन तीनों गुड्स का इनकम के साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा। तो देखो, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, तो थियरी ये कहती है जब इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है,
ठीक है सर, ऐसा क्यों? नाउ गाइस, क्योंकि जितना ज्यादा इनकम बढ़ता है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? वी स्टार्ट यूजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड वी गिव अप द इंफीरियर गुड्स. एम आई करेक्ट? नाउ ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं तो मैं एक्सप्लेनेशंस में ज्यादा नहीं जाऊंगा. लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड चेंज नहीं होती. ऑफ कोर्स नेसेसिटी गुड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है. एम आई करेक्ट? नाउ इनकम बढ़ जाएगी तो नेसेसिटी गुड्स तो उतना ही है, दाल चावल राइस हम उतना ही खाते हैं. इनकम बढ़ने से क्या डबल कंजम्पशन करते हो क्या? नो. तो नेसेसिटी गुड्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ बट लग्जरी गुड्स की डिमांड विल इंक्रीज. ऑफ कोर्स व्हेन द इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एक्चुअली लग्जरी गुड्स इंक्रीजेस व्हिच इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Am I correct? Now, तो देखो vice versa. When the income decreases, demand for inferior goods increases. Necessity always remains same. Milk वगैरह उतना ही कंज्यूम करते हैं. Now, luxury goods की डिमांड फॉलो जाती है. अग्री करते हो? कोविड में देखो ना, इनकम्स कम हो गई, लग्जरी गुड्स के प्रोडक्ट्स कम हो गए. हाँ कि ना? नाउ डिमांड्स कम कर दी, इनकम कम है तो डिमांड, लेकिन खाने पीने का सामान तो उतना ही आएगा ना. हाँ कि ना? दैट इज द थिंग. नाउ अब देखो, तो अब कंक्लूजन क्या निकला? इनकम के साथ इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इनवर्स रिलेशनशिप. अच्छा, इनकम के साथ नेसेसिटी गुड्स का रिलेशन क्या है? नो रिलेशनशिप. अग्री करते हो? नो रिलेशनशिप. इनकम के साथ लग्जरी गुड्स का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप. अग्री ऑल ऑफ यू? तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपसे पूछता हूं कि इनकम और इंफीरियर गुड्स जब इसका चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हाउ द कर्व विल गोइंग टू बी? यस, तो नाउ लिसन. इनवर्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विल गोइंग टू बी देयर, बराबर. नो रिलेशनशिप में फ्लैट कर्व. अग्री? नाउ डायरेक्ट रिलेशनशिप में कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. तो समटाइम दे कैन आस्क यू, इनकम एंड लग्जरी गुड्स have a direct relationship, the demand curve will going to be dash, downward sloping, constant और upward sloping. तो upward sloping. अब तुम बोलोगे लेकिन सर डिमांड का तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप है. यहाँ इनकम और लग्जरी गुड्स पूछ रहे हैं. ठीक है, तो आज के बाद अपने दिमाग में थंब रूल डाल दो. whenever in any of the chapter of economics there is an inverse relationship, curve is always downward sloping. no relationship, straight line. ठीक है, and डायरेक्ट रिलेशनशिप अपवर्ड स्लोपिंग. बहुत सिंपल है. तो आपको इनकम समझ गया. अच्छा सर, इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस आए हैं क्या? यस. अब मैं वो कहां लिख दूं? मैं यहां लिख देता हूं. जस्ट अ मिनट. ओके, आई एम राइटिंग हियर. ये एग्जाम में क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए? तो देखो, दिसंबर 2012, जून 2014, देन अच्छा जून 2014 में दो क्वेश्चंस आए थे इनकम से रिलेटेड ही. जून 2014 बस. देयर वर टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन जून 2014 इन रिलेशन टू इनकम एंड इन दिसंबर 2012. ओके, नाउ अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे. नाउ कम ऑन दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आप जॉइंट गुड्स भी कह सकते हैं. सिंगल डिमांड बराबर, टू सेटिस्फाई सिंगल डिमांड वी वांट मोर देन वन प्रोडक्ट, लाइक कार एंड पेट्रोल, बिकॉज माई डिमांड इज टू ड्राइव अ कार, नॉट टू बाय अ कार. बराबर है. आई डोंट वांट टू कीप इन अ शोरूम, आई वांट टू यूज इट. तो माई डिमांड इज टू ड्राइव अ कार. तो टू सेटिस्फाई ड्राइविंग कार, माई डिमांड, ठीक है, आई वांट टू प्रोडक्ट्स, दैट इज कार एंड पेट्रोल. तो कार एंड पेट्रोल jointly I have to demand, then only I can satisfy my demand related to driving a car, otherwise I cannot drive. Then my demand is to write. So to write I need a pen, but just pen will not going to satisfy it. I want ink also. So ink and pen both are complementary. Bread and butter complementary. Bread and अचार, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ब्रेड अचार वड़ा पाव सब चलता है अपने को, बड़ा ब्रेड वड़ा सब चलता है. Now, okay. तो यहां पर देखो, प्राइस किसका? X का. डिमांड किसकी? Y की. What do you mean by this? Price of car, demand of petrol.
एक्स और वाई हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, नाम आप कुछ भी ले सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनवर्स। तो अभी कुछ लोग मुझे ये पूछ सकते हैं या ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, सर आपने ऊपर जब प्राइस का फैक्टर समझाया दिस वन, ठीक है ना, तो भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप थी, एंड हियर आल्सो द price and quantity was there, the factors, and in complementary goods also price and quantity demand is there, और यहाँ पर भी inverse relationship है। तो क्या हम ऐसे याद नहीं रख सकते price and complementary goods have same relationship? now रख सकते हो, लेकिन एक कंफ्यूजन है। यहाँ पर प्राइस अगर कार का है तो डिमांड पेट्रोल की है, यह टू गुड्स ज्यादा है, बट प्राइस में भी इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन यहां पर अगर प्राइस कार की है, प्राइस अगर एक्स की है तो डिमांड भी एक्स की ही है। Here we are not considering two goods. That's why complementary goods is an exception. Sorry, is in a other factors. ठीक है, which is assumed to remains constant. चलो समझा होगा, आता भी होगा, बहुत सिंपल है। अच्छा, तो रिलेशनशिप क्या बनेंगे? तो when the price of car will increase, the demand of petrol will decrease. इनवर्स है ना सर, ऐसा क्यों? गाइस, जब कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग कार ही नहीं खरीदेंगे, द डिमांड फॉर कार विल फॉल। तो व्हेन द प्राइस ऑफ कार विल इंक्रीज द डिमांड फॉर कार विल डिक्रीज। ये तो प्राइस का फैक्टर हो गया, लेकिन इसका इंपैक्ट किस पे आ रहा है? पेट्रोल पे, क्योंकि पेट्रोल इज अ डिपेंडेंट गुड ना, बराबर। नाउ एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कार विल फॉल तो पीपल गोइंग टू परचेज मोर कार्स, तो पीपल गोइंग टू परचेज मोर कार, तो दे नीड पेट्रोल, तो द डिमांड फॉर ऑटोमेटिकली पेट्रोल विल इंक्रीज इररिस्पेक्टिव व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस मैटर नहीं कर रहा। हाँ कि ना, कार खरीदी तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, वॉट एवर में बी द प्राइस ऑफ पेट्रोल। एम आई करेक्ट? तो अब कोई मुझे बताएगा, अगर मैं यहां पर प्राइस ऑफ एक्स ले लूं और डिमांड ऑफ वाई ले लूं तो कर्व कैसा बनेगा? बहुत सिंपल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो 7 पॉइंट्स बोले थे, बराबर, वी आर ऑन द 4th पॉइंट राइट नाउ, फैक्टर्स चल रहा है। सुनो, substitute goods means replaceable, you know people very well. It has which relationship बाबा? Direct relationship. लेकिन इसमें भी प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का, बराबर। प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई। जैसे चॉकलेट्स ले लो, डेयरी मिल्क एंड 5 स्टार, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, पेप्सी एंड कोक। हाँ कि ना, कोल्ड ड्रिंक्स बेस्ट एग्जाम्पल है। मुझे कोल्ड ड्रिंक से मतलब है, मैं उसको बोलूंगा भाई पेप्सी है, तो बोलेगा नहीं है, तो बोले मैं बोलूंगा ठीक है थम्स अप ही दे दे, बोलेगा थम्स अप भी नहीं है, तो कोक दे दे, काला शरबत एक ही है, मुझे शरबत पीना है। एम आई करेक्ट? तो आई कैन रिप्लेस इट। तो जो दो गुड्स रिप्लेसेबल होते हैं, बराबर, उसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। अब इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस ऑफ एक्स विल इंक्रीज तो डिमांड फॉर वाई विल इंक्रीज, प्राइस ऑफ एक्स विल फॉल, डिमांड फॉर वाई विल फॉल। एम आई करेक्ट? नाउ अच्छा, तो सर ये ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन भी लिख देता हूं, डायरेक्ट क्यों है? बिकॉज पीपल वॉन्ट टू परचेज कंपैरेटिवली चीपर प्रोडक्ट, सस्ता, कंपैरेटिवली चीपर प्रोडक्ट। हाँ कि ना? ऑल ऑफ यू पक्का समझा? नाउ तो पब्लिक वांट टू बाय चीपर प्रोडक्ट। सर कैसे? हम लॉजिक बड़ा सिंपल है। देखो, कोल्ड ड्रिंक है, मेरा कोई प्रीफर्ड ब्रांड नहीं है कि मैं यही पीऊंगा नहीं तो नहीं पीऊंगा, आप लोग का भी वैसा ही है। पेप्सी और थम्स अप दोनों का प्राइस 10 है, सुनना, बोथ आर सब्स्टिट्यूट, तो मुझे कुछ भी पिला दो सब चलता है। एम आई करेक्ट? लेकिन पेप्सी 11 है, थम्स अप 10 है, तो क्या लोगे? तो मैं बोलूंगा मुझे थम्स अप ही चाहिए। व्हाई शुड आई स्पेंड 1 रुपी एक्स्ट्रा? तो क्योंकि पेप्सी का प्राइस ज्यादा था, थम्स अप का डिमांड बढ़ा दिया है ना। तो व्हेन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर अनदर प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि मुझे कंप्लीटली सस्ता चाहिए। पेप्सी का प्राइस अगर 11 हो जाता है और थम्स अप का प्राइस 10 रहता है, तो कंप्लीटली चीपर कौन सा है? थम्स अप। तो पब्लिक सीधा थम्स अप पे शिफ्ट हो जाएगा, भाई यही देते, सस्ता है। अग्री करते हो ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ वाई, कर्व कैसा होगा? जल्दी बोलो। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स अपवर्ड स्लोपिंग यार, है ना, बहुत सिंपल। होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं। ना अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, बराबर है, बता देता हूं। आई डोंट रिमेंबर, मैंने नोट बना के रखे हैं, जस्ट लेट मी रेफर इट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2017 में आया है,
एक ही बार अभी तक, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओ माय गॉड, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। यहां लिख रहा हूं, हाँ ओके, पूरी लिस्ट बना रहा हूं। देखो दिसंबर 2013, भाई पढ़ के जाना, हाँ। फिर दिसंबर 2014, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, फेवरेट है। सब्स्टिट्यूट रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए, ओके। देन जून 2015, देन दिसंबर 2016 एंड जून 2019, है ना इंपॉर्टेंट। चलो, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, ओहो बराबर। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस बहुत सिंपल, कंज्यूमर्स हमेशा कल का प्राइस सोच के आज की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, अगर मुझे लगता है कि कल महंगा होने वाली हैं चीजें, टुमारो द प्राइसेस विल इंक्रीज, टुमारो इन्फ्लेशन विल गोइंग टू बी गो ऑन, तो व्हाट आई गोइंग टू डू, माय टुडेज डिमांड विल गोइंग टू बी ग्रेटर। I'll going to, if people come to know कि tomorrow the prices will going to start increasing, बराबर है, I'll going to purchase today itself, even though today my demand is very less, and I'll going to hoard it at my home because tomorrow that things will become very costly. Agree? Now, but if I expect, if I predict, if I assume कि tomorrow the prices will fall, today even though the prices are lesser, but tomorrow it will going to become more lesser. I'm so sorry. तो what will going to happen, even though today my demand is very high, बराबर है, I'll not going to buy today, I'll going to buy tomorrow, मतलब tomorrow my demand, today's my demand will going to fall, because कल और सस्ता होने वाला है ना। अग्री करते हो? चलो, now after this next, now 5th point, बराबर, exceptions, exceptions to the law। अच्छा, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, बराबर है। now ये कभी आया है क्या क्वेश्चन में? यस, दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ओके, दिसंबर 2017। नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। नाउ अब सुनो, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। नाउ अब देखो, ये मेरा 5th टॉपिक है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहे, बराबर। तो ये क्या अदर फैक्टर्स पे डिपेंड है? नो, एक्सेप्शन भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को ही समझता है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है, व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल फॉल, व्हेन द प्राइस विल डिक्रीज डिमांड विल राइज। बट हियर दीज आर द एक्सेप्शंस, बिकॉज हियर व्हेन द प्राइस आर इंक्रीजिंग डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई दे आर एक्सेप्शन ना। नाउ तो देखो क्या लिखा, द फॉलोइंग एग्जांपल्स डज नॉट फॉलो द लॉ, डज नॉट फॉलो द लॉ, हेंस in them price and demand have direct relationship, बराबर, even though other factors remain constant। अग्री करते हो? ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, when the prices are increasing demand expands, जबकि लॉ के हिसाब से when the price are increasing demand fall होनी चाहिए थी, and when the price fall demand falls, contracts। तो मुझे बताओ एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, तो अपवर्ड स्लोपिंग। कहीं पूछ सकते हैं द एक्सेप्शनल डिमांड कर्व विल बी, तो लोग स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नो, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज इन एक्सेप्शनल थिंग्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। होप यू अंडरस्टूड नाउ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, दिस क्वेश्चन, मतलब दिस डायग्राम, हाँ, जो मैंने अभी ड्रॉ किया, हैज बीन आस्क्ड इन जून 2014 एंड जून 2016। ओहो, बराबर। अच्छा, इन एक्सेप्शन यू हैव स्टडीड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, गिफन गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस है, इल्यूजन है, बराबर, लॉट ऑफ थिंग, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, स्नॉब अपील है, सो मेनी थिंग्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स है, ठीक है। नाउ सब में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बराबर, लेकिन मैं एक गिफन गुड्स बता रहा हूँ बिकॉज frequently asked questions है, rest all examples I have ignored because it's a Brahmastra series, I'm just touching the important points, ठीक है। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स के क्वेश्चंस 2 से 3 बार आए हुए हैं। गिफन गुड्स में एक्सेप्शन है, इसका मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उन्होंने पूछा था गिफन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होगा,
डिमांड कर्व, तो इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग, बराबर। एंड 3 टाइम्स दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, एक दिसंबर 2012 में, एक जून 2014 में, एंड इन जून 2016, 3 टाइम्स। ऑफ कोर्स वो तो मैंने पहले ही बता दिया, एक्सेप्शन का डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, नाउ द 6th पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, टेंशन ना लो। ओके, जस्ट अ मिनट, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं सो दैट सेम स्क्रीन पे आ जाए। ओके, नाउ say to it. 6th point, difference between variation in demand and change in demand. ठीक है, I forgot to write over here. Difference between variation in demand and change in demand. You already have studied that. मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, जरा देख लो। एक्सपांशन, आपको पता है डिमांड 2 तरीके से चेंज होता है, बराबर। एक कॉमन मैन के लिए चेंज इन चेंज, बट इन टेक्निकल, बराबर, change and variation are the 2 different things. तो demand can be fluctuated या change by price and other factors. लॉ में other factors constant रखे गए, सिर्फ प्राइस को इंपॉर्टेंस दिया गया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में, बराबर, सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है कि when the demand change only due to price, it's called variation, बराबर। इसमें other factors, बराबर, remains constant, other factors remains constant, बराबर है। तो वेरिएशन इज ड्यू टू प्राइस फैक्टर ओनली, देखा आपने। अच्छा, नाउ अब चेंज इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो जब आप अदर फैक्टर्स देखते हो, अदर फैक्टर्स मतलब यू आर एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड विथ इनकम्स, डिमांड विथ कॉम्प्लीमेंट्री goods, its complementary goods, its substitute goods, weather conditions, future price, other reasons, ठीक है। तो at that time price remains constant। यहां पर एक assumption चलता है, price remains constant, price does not plays an important role। अरे all of you, अब देखो, वेरिएशन में 2 चीजें होती हैं। वेरिएशन में एक एक्सपांशन होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इससे प्राइस की वजह से यू शुड नॉट यूज द वर्ड इंक्रीज डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन में, सॉरी, चेंज में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। आई हैव रिटन ओवर हियर, मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म में बना दिया है। अच्छा, तो एक्सपांशन में क्या होता है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड, सॉरी, एक्सपांशन का मतलब है डिमांड का इंक्रीज होना, एम आई करेक्ट। तो व्हेन द प्राइस विल फॉल, डिमांड विल एक्सपांड, when the price will fall, demand will rise, rise को हम expansion कहते हैं। contraction में क्या होगा, when the price will rise, demand will fall, fall मतलब contraction, agree। now increase में price does not change, it remains constant, बराबर है। demand automatically either rises or decreases, price का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता क्योंकि price remains constant, वहां पे other factors remains constant, बराबर। अच्छा, expansion में अब देखो, expansion आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिमांड कर्व तो टिपिकल डिमांड कर्व ऐसा ही रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एम आई करेक्ट। आप कुछ भी कर लो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहता है, एक्सेप्शंस को छोड़कर। ना अब क्या होता है, उन्होंने वेरिएशन और चेंज नाम क्यों दिया। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है, बराबर, द डिमांड कर्व रिमेन सेम, जस्ट द फ्लक्चुएशन टेक्स प्लेस, up and down, that's why it's called variation means fluctuation, बराबर, but the demand curve will never change। मतलब when the demand is increasing, demand curve slopes downward, contraction में demand curve slopes upward from right to left, or you can say backward, but demand curve will never going to change। but increase में demand curve same नहीं रहता, demand curve changes, it will going to shift to the right, the new demand curve gets created, it gets shifted, बराबर है। and decrease में it shift to left, these all things you people have learned, बराबर। now तो देखो, expansion में curve moves downward, contraction में curve moves
अपवर्ड डिमांड कर्व, इंक्रीज में कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट एंड डिक्रीज में कर्व शिफ्ट टू राइट, विच आई एक्सप्लेन्ड यू, बराबर। लेकिन मैंने एक और चीज लिखी देखो, बट डिमांड कर्व रिमेन सेम, और यहां पर देखो डिमांड कर्व चेंजेस। दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस इज। अरे ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा सर ये कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया क्या? नाउ यस, लेट मी रेफर इट। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं बता देता हूं। ये जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है, दिस क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन जून 2013 एंड दिसंबर 2016, और जो इंक्रीज और डिक्रीज है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन दिसंबर 2012, बराबर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये एडवांटेज है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है, एग्जाम के 10 दिन पहले इन सारे वीडियोस को देखो, क्लियर करो, है ना। पढ़ तो आप सारे ही चुके हो। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई? ओ ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है? प्राइस और डिमांड ठीक है, प्राइस और सप्लाई ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई? वी हैव नेवर हर्ड ऑफ, एम आई करेक्ट? वी लर्न रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड डिमांड, बराबर है, प्राइस एंड सप्लाई, इनकम एंड सप्लाई, प्रॉफिट एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो लिसन, देयर इज नो रिलेशनशिप, दिस इज योर आंसर। प्राइस, डिमांड और सप्लाई का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जून 2014। तो हियर द डिमांड चैप्टर का रिवीजन इज ओवर, बराबर। बट बिफोर, once you started studying, ठीक है, my purpose and my team purpose is not just to upload the lectures. I want to hold your hand till the last day of the exam. After watching these videos, if you feel that there are many doubts in economics or accounts, you can personally WhatsApp me on this number 9773450031, बराबर। मुझे बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स पूछते हैं, आई क्लियर इट बाय द इवनिंग, ठीक है, एंड इट्स माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है तो उसके पिक्चर्स भेज दो, टाइप करने की जरूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। नाउ थैंक यू वेरी मच, एग्जीक्यूटिव में मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स। होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस वीडियो।